हेलो हाय जय जगन्नाथ। मैं आपका दोस्त अनिल आप सबको स्वागत करता हूं और एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज का भी कुछ टारगेट रखते हैं। आज का 2500 का बिजनेस का टारगेट रखते हैं। वैसे थोड़ा आधा घंटा लेट हो चुका हूं हमेशा की तरह। ये ठंडे का मौसम ही ऐसा है, थोड़ा लेट हो जाता है। तो देखते हैं आज का क्या कैसे बिजनेस रहता है ओला उबर चलाते हुए भुवनेश्वर और कटक में। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो में। दोस्तों दिन का पहला ट्रिप मुझे आ चुका है। छोटा सा ट्रिप है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का। चलिए सार को पिकअप करते हैं, फिर ड्रॉप करके देखते हैं कि आगे क्या कैसे बड़ा ट्रिप देता है या छोटा देता है। 1052 ये वाला ट्रिप कंप्लीट कर चुका हूँ। इस ट्रिप का जो फेयर बना है 1.67 किलोमीटर का 76 रुपीज़ मुझे मिला है। तो फिलहाल के लिए इन्फिनिया टावर में इनको ड्रॉप कर चुका हूँ। वहाँ तो गाड़ी रखने लायक कुछ जगह नहीं था, बहुत धूप था। तो वहाँ से थोड़ा 700-800 मीटर आके यहाँ खड़ा हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ ट्रिप आता है आगे। दोस्तों पिछले आधे घंटे से कुछ भी ट्रिप नहीं आ रहा था, तो मैं वो रैपिडो ऑन कर दिया था। तो अभी रैपिडो में एक ट्रिप लगा है। चलिए सार को पिकअप करते हैं, फिर ड्रॉप करने के बाद इस ट्रिप का नहीं बता। दोस्तों रैपिडो में जो ट्रिप लगा था ना, तो उनका जो पिकअप लोकेशन था वो कुछ अलग था। मतलब जो उनका लोकेशन वो कस्टमर कहीं पे है और उनका लोकेशन कुछ अलग था। तो मैं उस लोकेशन पे चला गया था। उधर जाके फ़ोन कर रहा हूँ तो कस्टमर बोल रहा है नहीं यहाँ नहीं, मैं यहाँ पे हूँ। तो उसी बीच में मुझे उबर का एक ट्रिप आया। तो मैं फिर अभी ऑलरेडी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आया था, फिर से घूम के जाऊंगा तो और 1 किलोमीटर लग जाएगा। तो इसीलिए मैंने रैपिडो को कैंसिल करके अभी उबर में ये ट्रिप ले चुका हूँ। तो कस्टमर लोकेशन पे भी आ चुका हूँ। चलिए इनको भी कब करते हैं। सुविधा लोकेशन नहीं कहले भी जानी पारे, मु भी तो एठी रहूची पाखरे, मु तो मते किसी प्रॉब्लम। हां किंतु दोस्तों ये मैडम को लाके यहाँ पे मणिपाल हॉस्पिटल में ड्रॉप कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं क्या मतलब अच्छा लगता है यहाँ आने में। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कस्टमर को छोड़ के आप आराम से छांव में गाड़ी रख के ही वेट कर सकते हो नेक्स्ट राइड के लिए। तो इस ट्रिप का जो फेयर बना है 13.7 किलोमीटर का, करीबन 14 किलोमीटर का ये है। 263 रुपीज मुझे मिला है। तो यहाँ पे आने से एक ही दिक्कत है कि ये नेक्स्ट राइड कब देगा कुछ गारंटी नहीं, क्योंकि आसपास जो है थोड़ा रेसिडेंशियल डेवलप कम है। यही हॉस्पिटल से ही कुछ राइड मिलेगा, लेकिन 11 अभी तो 11 बजे 11:30 12 बजे के बाद ही मिलेगा। अब देखते हैं कब ट्रिप देता है। दोस्तों मुझे नहीं लगता कि आज जो मैंने चैलेंज लिया है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि अभी मणिपाल हॉस्पिटल के पास बैठे हुए मुझे करीबन 1 घंटा से ऊपर हो चुका है। कुछ भी ट्रिप नहीं आ रहा है, ना रैपिडो में ना उबर में कहीं पे। तो थोड़ा सा बोरनेस आ चुका है मेरे अंदर में। अभी उधर का उस एरिया को छोड़ के थोड़ा और 1 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ खंडगिरी की तरफ। यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। अब जो मिलेगा सब मिलेगा, अब क्या कर सकते हैं। वीडियो बनाने के बाद ही शायद ऊबर को पता चल गया कि ट्रिप नहीं मिल रहा मुझे। तो अभी जाके एक ट्रिप मिला है मुझे। तो चलिए सार को पिकअप करते हैं, ड्रॉप करके इस ट्रिप का भी अनुभव बताता हूँ। तो इस सार को यहाँ पे पालाइट मॉल के पास में ड्रॉप कर चुका हूँ। इस ट्रिप का जो फेयर बना है 8 किलोमीटर का 166 रुपीज मुझे मिला है। मुझे लग ही रहा था कि थोड़ा सा आज अच्छा डिमांड रहेगा, पता नहीं। वहाँ मणिपाल हॉस्पिटल, ये 2-3 हॉस्पिटल एरिया है, जैसे कि सोम हॉस्पिटल 2, सोम हॉस्पिटल 1, मणिपाल हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, हाईटेक का तो खैर वहाँ से मिलता है ट्रिप। ये जो 3-4 हॉस्पिटल है यहाँ, अगर आप सुबह चले गए तो वहाँ से रिटर्न का ट्रिप मिलता नहीं है। एक्चुअली होता क्या है प्रॉब्लम कि एक साथ बहुत सारा गाड़ी वहाँ आ जाता है, पेशेंट लोग लेके आता है, डॉक्टर लोग लेके बुक करके चला जाता है, लेकिन वहाँ से उतना ज़्यादा डिमांड नहीं होता है ताकि वहाँ से कोई जो गाड़ी है बाहर इंटर भुवनेश्वर में, मतलब इंटीरियर भुवनेश्वर में उसको बुकिंग मिले।
तो फिलहाल के लिए नहीं मिल रहा था वहाँ पे ही मेरा टाइम जो है 1 घंटा से ऊपर बर्बाद हो गया। अभी देखते हैं आगे क्या ट्रिप मिलता है यहाँ पे। नॉर्मली अभी तो 12-15 हो चुका है ऑलरेडी, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों अभी घर की तरफ का एक ट्रिप मिला है चंद्रशेखरपुर का, तो पहले चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं। इनको ड्रॉप करने के बाद वहाँ का क्या सीन है आपको बताऊंगा। शायद 1 बज जाएगा, अगर 1 बज जाएगा तो पास में घर है, खाना खाने के लिए निकल जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए इनको पिकअप करते हैं पहले। ये कहाँ का बुकिंग किया हुआ? यहीं पे आगे वो मैकडॉनल्ड्स है ना। पिन क्या है? 2570। एक्चुअली जो सर को वेलकम होटल से पिक करके लेके आया था ना, वही सर का ही बुकिंग आया था। बुकिंग है, उनको लगा, वो बोला कि भाई आपको लग गया। मैं बोला कि सर क्या करें, बुकिंग है नहीं, आप सेकेंड टाइम बुक करोगे तभी जाके मुझे आ जाएगा। इतना टाइम तक आप बैठे थे? मैं बोला हाँ बैठा था, कुछ ट्रिप नहीं आ रहा था। फिर जो भी है इनको लाके यहाँ मैकडॉनल्ड्स के पास ड्रॉप कर चुका हूँ। इस ट्रिप का जो फेयर बना है 4.5 किलोमीटर का 121 रुपया मिला है। फिलहाल तो 12:45 हो रहा है, 10-15 मिनट वेट करते हैं। अगर एयरपोर्ट स्टेशन का कुछ ट्रिप मिलेगा तो उसको लूंगा मैं, नहीं तो बाहर का कुछ ट्रिप नहीं लूंगा। और इधर पटिया चंद्रशेखरपुर के बीच में अगर कुछ ट्रिप रहेगा तो लूंगा, नहीं तो घर पास में है, खाना खाने निकल जाऊंगा। और अगर कुछ ट्रिप मिलता तो मैं आपको अपडेट दूंगा, नहीं तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऐसा बेटा, ऐसा जल्दी, ऐसा दौड़ी कैसे? शिनो ऐसा 4909। आइए दोस्तों, ये मैडम को पिकअप करने के लिए आया था मैं 1.7 किलोमीटर। इनको पिकअप करके नंदन विहार के अंदर यहाँ जैसे क्या ये बनी होम्स करके कुछ अपार्टमेंट है, यहाँ पे इनको ड्रॉप किया। जो दिक्कत है जिसके बारे में मैं सीरियस हूँ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। नंदन विहार के अंदर आप आओ तो नंदन विहार के अंदर का जो एरिया है वो 2 से 2.5 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि अभी इनको छोड़ के मुझे मेन रोड तक जाना पड़ेगा, कम से कम 1.5 से 1.7 किलोमीटर ऐसे ही जाना पड़ेगा। इस ट्रिप का मुझे फेयर भी ज्यादा नहीं मिला। इस ट्रिप का जो मुझे मिला है 2.5 किलोमीटर का मुझे मिला है मतलब 111 रुपये मुझे मिला है। तो कहने का मतलब यह है कि इधर अंदर आएंगे तो बाहर जाने के लिए फिर जो है वो मुफ्त में जाना पड़ेगा। यही जो है नंदन विहार का प्रॉब्लम है। अभी इसका कस्टमर को कुछ बोल नहीं सकते। कस्टमर को बोलेंगे तो कस्टमर बोलेगा कि हमको क्या, तुमको तो ड्रॉप लोकेशन में मुझे ड्रॉप करना है, तुम ड्रॉप करो। तो ये एक समस्या है जो आपको बताना था। तो अभी देखते हैं यहाँ से क्या कुछ ट्रिप मिलता है। और वहां पहुंचने के बाद मैकडी के पास में ये ट्रिप मुझे मिल गया था। तो अभी पटिया मैं पटिया में हूँ, घर पास है। देखता हूँ अगर 10 मिनट में कुछ ट्रिप मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे घर निकल जाऊंगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कोई भी किट के तरफ या चंद्रशेखरपुर के तरफ कुछ ट्रिप रहेगा तो मैं लूंगा। वैसे ही हुआ, एक किट के तरफ का एक ट्रिप मुझे मिला है। कस्टमर लोकेशन पे मैं आ गया था। इनका जैसे नॉर्मली ऐसे ही कभी कभार होता है, ज्यादातर टाइम पे नहीं होता है। एक्चुअली हुआ क्या है ना सर, दोस्तों, ये मैडम का जो लोकेशन है एक्चुअली एक अपार्टमेंट का है, लेकिन इनके अपार्टमेंट का इनका जो फ्लैट है बहुत पीछे तरफ है। तो लोकेशन जो है वो अपार्टमेंट के पीछे तरफ का ले गया है। अब जाके मैं उधर जाके मैडम को फोन कर रहा हूँ, मैडम बोलती रही कि नहीं आप गलत लोकेशन पे गए हो। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो मैं 1.5 किलोमीटर दूर से आया हूँ, फिर से और एक मुझे 1 किलोमीटर समथिंग ज्यादा जाना पड़ रहा है। तो खैर जाएंगे और क्या करेंगे, लेकिन ये कभी कभार होता है कुछ समझ में, मतलब इसमें जो है कस्टमर को समझना चाहिए कि ऐसा है जो गाड़ी जो है कभी कभार पीछे तरफ चला जाता है। तो कस्टमर को फोन करके बोल देना चाहिए कि भैया जो है लोकेशन थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है, आप इधर लोकेशन पे आ जाओ। तो मैं भी ये मैडम को समझाऊंगा इनको पिकअप करने के बाद। चलिए पहले इनको पिकअप करते हैं। श्रीमती, मूल श्रीमती,
केते पिन अछि 9134 दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से अभी मैं निकल चुका हूँ, ऑनलाइन हो गया हूँ। तो चलिए देखते हैं आज फ्राइडे के शाम पे क्या कैसे बिजनेस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रेक में जाने से पहले मुझे एक ट्रिप मिल गया था नंदन विहार से किट रोड के तरफ से। तो उस ट्रिप का जो है उसका जो फेयर बताना मैं भूल गया था। 2 किलोमीटर का 109 रुपीज मुझे मिला था। उसके बाद मैं जो है घर चला गया था। ब्रेक के बाद पहला ट्रिप मुझे लग चुका है दोस्तों। चलिए पिकअप करते हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर से वो ट्रिप लगा है, छोटा सा ट्रिप है, जो भी है चलिए कस्टमर को पिकअप करते हैं। 7894 दोस्तों प्राचीन क्लब से जो पिकअप करके पटिया की तरफ लेके आया था, उस ट्रिप का खत्म होने के बाद और एक ट्रिप मुझे लग गया था। तो दोनों ट्रिप का मैं अपडेट अभी दे रहा हूँ। जैसे कि प्राचीन क्लब वाला जो ट्रिप था 3.7 किलोमीटर का 115 रुपये उसमें मुझे मिला था। बाकी वहाँ से पिकअप करके नंदन विहार में अभी ड्रॉप किया एक कस्टमर को। इस ट्रिप का जो फेयर बना है 2 किलोमीटर का 113 रुपया मिला है। 113 रुपया थोड़ा ज़्यादा मिला क्योंकि ये प्राइम सेडन का बुकिंग था। तो सुबह जैसे मैं बता रहा था कि नंदन विहार के अंदर जो है ट्रिप जो मिलना जो दिक्कत होता है, मेन रोड तक जाना पड़ता है। अभी देखता हूँ, अगर इसके अंदर मैं अभी रुका हुआ हूँ 10-15 मिनट वेट करते हैं, नहीं तो मैं मेन रोड की तरफ चला जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ट्रिप आता है। दोस्तों अभी जाके के ढंग का ट्रिप मिला है। ब्रेक के बाद 2 ट्रिप किया हूँ, छोटा छोटा ट्रिप 2 ट्रिप लगा था। अभी जाके एक अच्छा सा ट्रिप मिला है जयदेव की तरफ। तो चलिए इनको पिकअप करते हैं। इस ट्रिप का भी अर्निंग बताऊंगा कितना अच्छा अर्निंग मिला है। चलिए 1959 ठीक पेमेंट ऑन ईयर अच्छी मैंने ऑनलाइन पेमेंट अच्छी। अच्छा ये मिली मैंने सीडी जाएगी कर देबो। अच्छा ठीक है 1959 हाँ ठीक है। कह दी ଜାଗା ହବନି ନା ମୋ ଉପରେ ବସିବ ଠିଆ ନା ନା ମୁଁ ଆଉ ନା ବୁକ୍ ତ ନାହିଁ ତମ ଯାଅ ଦିଶା ପଳେଇ ए डोटा पके दो ए डोटा पके दो ଜାଣିବା ଲୋକ ରୁହ ଜାଣିବା ଲୋକ ସିଏ ଯାଉନ ତମେ ଲାଗୁନ ମେନ୍ ଲାଗୁନ ରତ୍ନାଇ ଟେଲିଫୋନ କର ତମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ମେନ୍ ଲାଗୁନ ପାଖରେ ଏ ରତ୍ନାଇ ଟେଲିଫୋନ କର ମୁଁ ସାମ ଆଇଲୁ को बोल रहा दोस्तों ये मैडम लोगों को यहाँ पे मेफेयर में ड्रॉप करने के बाद तुरंत एक ट्रिप मुझे लग चुका है। तो चलिए इनको पिकअप करते हैं। इनको ड्रॉप करने के बाद दोनों ट्रिप का अपडेट मैं आगे आपको दे दूंगा। दोस्तों पिछले बुधवार को जो शादियां थी ना, तो उसका जो है आज रिसेप्शन डेट है। तो उसी चक्कर में बहुत जल्दी बुकिंग आ रहा है। तो बुकिंग में रिसीव करके अभी बुकिंग कंप्लीट करवा रहा हूँ, लेकिन मैं बुकिंग का अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ। जहाँ कहीं पे भी मैं खाली फ्री हो जाऊंगा वहीं पे सारे बुकिंग का मैं अपडेट दूंगा। जैसे कि मैं मेफेयर की तरफ से एक बुकिंग लेके आया था अभी ये मार्केट बिल्डिंग की तरफ। यहाँ इनको ड्रॉप करने के बाद और एक ट्रिप मुझे लग चुका है जो कि हंसपाल की तरफ। तो फिलहाल के लिए कस्टमर लोकेशन के लिए निकल चुका हूँ। इनको पिकअप करता हूँ। इनको ड्रॉप करने के बाद अगर टाइम मिले तो मैं आपको इस तीनों ट्रिप का अपडेट मैं आपको दे दूंगा। चलिए इनको पिकअप करते हैं। मैं छाड़ली साइड लोकेशन में गोटे किंतु दोस्तों ये सार को अभी लाके यहाँ पे एसोटेक प्राइड में ड्रॉप कर चुका हूँ। पहले जो पटिया से मैं मेफेयर का ट्रिप जो लेके गया था, उस ट्रिप का जो फेयर बना था 8.5 किलोमीटर का आपका 249 रुपीज मुझे उसमें फेयर मिला था। फिर उधर पास में से जयदेव से मुझे मार्केट बिल्डिंग के लिए एक ट्रिप मिला था, वो 5.5 किलोमीटर का करीबन 179 रुपीज उसमें मिला था मुझे। और
मार्केट बिल्डिंग से अभी एसोटेक प्राइड के लिए जो बुकिंग लेके आया था 11.5 किलोमीटर का करीबन 244 रुपीज मुझे मिला है। अभी यहीं से रसूलगढ़ के लिए एक बुकिंग लग चुका है। तो कस्टमर आ रहे हैं नीचे, तो इनको पिकअप करते हैं, ड्रॉप करके इस ट्रिप का भी आगे आपको अर्निंग देता हूँ। बाकी टाइम तो ऑलरेडी हो चुका है 8:30। वहां जाके रसूलगढ़ में क्या कुछ ट्रिप मिलता है देखते हैं। अगर घर की तरफ का कुछ मिलेगा तो सही है, नहीं तो मैं खेलने जाऊंगा, क्या करूंगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुबह में जो चैलेंज लिया था कि 2,500 का आज बिजनेस करूंगा, तो अभी तक 2,000 भी नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या कुछ उधर ट्रिप आएगा, उसके बाद जाके डिसाइड करेंगे कि खेलने आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है। लास्ट 2 ट्रिप का मैं अपडेट आपको देता हूं दोस्तों। एसोटेक प्राइड से जो लेके आया था पौड़ासोनी जो बस स्टॉप की तरफ, उस ट्रिप का जो फेयर बना था 4.3 किलोमीटर का 148 रुपीज मुझे मिला था। वहां पहुंच के मैं सोचा कि घर चला जाऊं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा 10-15 मिनट के बाद जाके वहां से एक पास से ही मुझे स्वस्ति प्रीमियम की तरफ एक ट्रिप मिल गया था। अभी वहीं पे मैडम लोग को ड्रॉप कर चुका हूं। इस ट्रिप का जो फेयर बना है 5.8 किलोमीटर का 223 रुपीज मुझे मिला है। तो अभी के लिए मैं डिसाइड कर चुका हूं कि अभी आज के लिए खेल जो है स्किप करता हूं, क्योंकि इतना अच्छा डिमांड है। तो 10:30 बजे तक मैं काम करूंगा। तो देखते हैं क्या कुछ ट्रिप आता है। अगर अगले 15 मिनट में कुछ ट्रिप नहीं आता तो मैं घर चला जाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ ट्रिप आता है आगे। दोस्तों, स्वस्ति प्रीमियम में ड्रॉप करने के बाद मेरे को लगातार 4 ट्रिप लगा। तो 4 ट्रिप का अपडेट मैं अभी दे रहा हूँ। तो उसके पास से आचार्य विहार के पास से फिर से स्वस्ति प्रीमियम के लिए एक ट्रिप मुझे लगा था। उस ट्रिप का जो फेयर बना था 3 किलोमीटर का 170 रुपीज मुझे मिला था। फिर उसके बाद तुरंत मुझे पालाइट से एक ट्रिप मिल गया सोम हॉस्पिटल की तरफ। उस ट्रिप का जो फेयर बना था 6.7 किलोमीटर कुछ था, उसमें 166 रुपीज मिला। उधर पहुंचते ही बस 1 मिनट में मुझे उधर से एक झाड़पड़ा जगन्नाथ नगर के तरफ एक ट्रिप मिल गया, जो कि 13 किलोमीटर का 272 रुपीज मुझे मिला। उसके बाद जो है टाइम हो गया था, करीबन 11 बज गया था। तो बहुत इधर उधर का ट्रिप मुझे मिल रहा था। तो कोई भी ट्रिप मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं कहीं चला जाता तो उधर से मुझे ट्रिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ गारंटी नहीं है। तो मैं घर के तरफ का एक ट्रिप ढूंढ रहा था। तो मुझे रसूलगढ़ चौक से डोमना स्क्वायर, मतलब घर के पास ही एक ट्रिप मिल गया 8.5 किलोमीटर का, नहीं 8 किलोमीटर का 190 रुपीज मुझे उसमें मिला है। तो कुल मिला के आज का जो टारगेट था मेरा 3,000 का, एग्जैक्टली 3,000 तो नहीं हो पाया। मेरा जो आज का टोटल अर्निंग है, उबर में ही ट्रिप किया हूँ 17 ट्रिप में 2924 रुपए का कुछ बिजनेस हुआ है। 2924 या 30 रुपए का कुछ बिजनेस हुआ है। एग्जैक्टली फिगर मैं भूल गया हूँ। मतलब 29 रुपए का आज बिजनेस हुआ है। 100 रुपये से मैं थोड़ा सा कम हो गया। और जो भी है आज का टारगेट फुलफिल हो पाया, मेरे लिए अच्छा है। आज जो गाड़ी मेरा चला है 130 किलोमीटर चला है। डीजल का खर्चा जाके करीबन आज 2200 रुपए का आज प्रॉफिट बच रहा है, जो बहुत अच्छा है आज के लिए। तो आज दिन भर बहुत अच्छा बिजनेस था। मुझे दिन में तो थोड़ा सा सफर होना पड़ा, लेकिन रात में जाके जो शादियों का जो रिसेप्शन, जो मंडप में जो बुकिंग आया, तो उस वजह से जो है बिजनेस थोड़ा सा अच्छा हो पाया। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक न्यू ब्लॉग में। जय जगन्नाथ।